अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पीडीएम का पावर शो लाहौर के अंदर हो चुका है। हुकूमती जमातें कहती हैं, हुकूमती जमात और इत्तेहादी कहते हैं ये अच्छा पावर शो नहीं था, लेकिन अपोजिशन कहती है बहुत तगड़ा पावर शो हुआ है और हमने पावर शो करके अगला लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। 31 दिसंबर तक इस्तीफ़े जमा करवा दिए जाएंगे, मुस्ताफ़ी हुआ जाएगा और दमादम मस्त कलंदर करते हुए इस हुकूमत को गिराया जाएगा। कहा यह जा रहा था ये जलसा बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की मैं बारह प्रोग्राम के अंदर जिक्र करूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब अच्छा था, अहम था, वो इशारा करते रहे अब मैं उससे रब्ता कोई ना करे, अब मैं कॉल नहीं उठाऊँगा, अब मैं डील नहीं करूँगा, फिर मुझे कॉल क्यों करते हैं। ये वो चीज़ें थी जो बड़ी अहमियत के हामिल थी। बाकी जलसे के हवाले से क्योंकि एक जलसा था, अच्छा था, मीनार पाकिस्तान की अवाम बात करें तो अंदर हदूद के अंदर इस तारीख के अंदर एक अच्छा जलसा तज़िया निकारों के अंदर और जो ऐनी शाहिदीन और जितने भी रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे जिनसे हमारा रब्ता हुआ है, जिनको हमने बात करके जिक्र किया, उन्होंने कहा अच्छा पावर शो करने में पीडीएम कामयाब हुई है। लेकिन हुकूमती जमात डेफिनेटली हुकूमत उन्हें कहे कि वो कह रहे हैं कि 11,000 अफराद इकट्ठे नहीं कर सके। हमारे साथ ताजर बरादरी मौजूद है जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ जमातों से अपनी वाबस्तगी ज़रूर होगी, लेकिन ताजर सबसे पहले हैं। तो फैसलाबाद के ताजरों से बात का आगाज़ करेंगे, फिर जो लोग होंगे जमातों के उन्हें भी लेंगे कि वो अपना मौक़िफ़ कैसे रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब क्या हालात वाक़यात है इस वक्त, कैसे समझते हैं मुल्की जैसे एक दो दिन से सर्दी का पारा हाई हुआ है वैसे सियासी टेम्परेचर जो है वो अपने अरूज पे पहुंच चुका है। पीडीएम कह रही है कि अच्छा जलसा था, हुकूमत कह रही है सिर्फ 11,000 अफराद थे, लेकिन वो तो नहीं थे, वो नज़र आ रहे थे। लेकिन आप कैसे समझते हैं कि आप पीडीएम का जो सिलसिला चला है ये किसी तरफ ये ऊँट करवट बैठता नज़र आ रहा है, या आपको लग रहा है ये इस इंतहा तक जाएगा, हुकूमत को ख़तरा पहुँचेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जलसे जलूस ये किसी भी एक सियासी माशरे में बड़ी एक पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटी है, और जिस वक्त अपोजिशन पब्लिक इश्यूज़ पे जलसे करती है तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर इसका बेनिफिट जो है ना वो गवर्नमेंट को जाता है। अगर गवर्नमेंट उन चीज़ों को देख के अपनी इस्लाह करे तो जनरल पब्लिक का बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होता है। तो एक तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जलसे किस इशू पे, किस बुनियाद पे किए जा रहे हैं। आया ये जलसे इस चीज़ पे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो कर्ज़े जो बड़े यानी कि कई हज़ार अरब डॉलर तक पहुंच गए, ये किसने खाए, किसने इनका मिसयूज़ किया, किसने इस कौम के पैसे को जो है वो अपना नाजायज़ अंदाज में अपने ऊपर ख़र्च किया। क्या ये जलसे करप्शन रोकने के लिए किए जा रहे हैं? क्या ये जलसे इसलिए किए जा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन रिफॉर्म्स आएँ? क्या ये जलसे इसलिए किए जा रहे हैं कि यहाँ पर हेल्थ का, पुलिस का और जस्टिस का सिस्टम ठीक हो? अगर तो ये जलसे इस वजह से किए जाएं तो मैं समझता हूँ कि इन जलसों में बीइंग अ ताजर, बीइंग अ पॉलिटिशियन, हम सबको अपना जो है जिस तरह पाकिस्तान बनाने में हमारे बुज़ुर्गों ने रोल प्ले किया था, हम सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन अगर ये किसी की कोई ज़ाती इक़्तिदार है, कोई आपस की लड़ाई है जिसका पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये मुल्क का जो है वो माहौल ख़राब करने और इसकी तरक्की में एक रुकावट का बाइस बनते हैं। सवाल ये जो वहाँ लोग आ रहे हैं उनमें से अक्सरियत से पूछा जाता है, यहाँ पूछें किसी से पूछेंगे, हर कोई महंगाई को टॉप पे लेगा, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये दो चीज़ें अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 2.5 साल बाद रियलाइज़ हो रहा है ये हमारी गलती है, लेकिन रियलाइज़ तब हुआ जब अपोजिशन करवा रही है, पहले उनको भी होश नहीं आया। लेकिन बात यह है कि ये जितनी भी आप तकरीरें सुन रहे हैं इसमें कहा जा रहा है कि जी सिलेक्टर्स ने ये किया, सिलेक्टर्स ने गवर्नमेंट बनवाई। भाई ये सिलेक्टर्स कौन है? सवाल ये है कि इन्हीं सिलेक्टर्स का रोना जो है वो 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना था उसमें भी हमारी पार्टी जो है इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि भाई 4 हल्के खोल दो, इलेक्शन बुरी तरह से रिग्ड हुआ है। तो भाई अगर हर इलेक्शन में ये सवाल उठता है कि भाई धांधली हुई है और ये गलत तरीके से लाया गया है या गवर्नमेंट गलत तरीके से बनाई गई है, तो इस पे जो अरबाब इख्तियार हैं वो क्यों नहीं सोचते? 126 दिन का धरना हुआ था, किस बुनियाद पे हुआ था? कि इलेक्शन रिफॉर्म्स आएँ। पाकिस्तान का कोई भी नौजवान पढ़ा लिखा एक मतवस्त तबके का अगर नौजवान इलेक्शन लड़ना चाहे तो उसको वो पापड़ ना बेलने पड़े। मैं समझता हूँ कि अगर आज ये इलेक्शन रिफॉर्म्स करवा देते हैं, आज एक बायोमेट्रिक सिस्टम यहाँ पर आ जाता है, तो मैं समझता हूँ कि
कोई भी इलेक्शन जब उसके बाद होगा उसमें ये शोर ख़त्म हो जाएगा, धांधली वाला या सिलेक्टर्स वाला। तो इस पे तवज्जो देनी चाहिए, मौजूदा हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए मौजूदा हुकूमत को। शेख अब्बास है, शेख साहब मौजूद है। शेख साहब, पॉइंट मुझे उधर से बड़ा अच्छा मिला है कि अगर जो इमरान खान ने धरना दिया था उस धरने को देख के हुकूमत देखें तो कुछ नहीं मिला। महंगाई मिली है, वो महंगाई बिल फाड़ देते थे, जला देते थे, कहते थे हुक्मरान चोर है, अगर महंगाई बढ़ जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए तो वो करप्ट हैं। वो सब चीज़ें उल्ट हुई हैं और हमने देखी हैं बज़ाहिर तौर पर। लेकिन जैसे अपोजिशन बाहर निकली, हुकूमत ने साथ ही अवाम को कहना शुरू कर दिया, इश्तिहार चलाना शुरू कर दिया, ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आप हमारा साथ दें। कैसे देखते हैं धरना पीडीएम का कामयाब हो रहा है या जिस तरह वो लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं सही सिमत है या कोई और सिमत होनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले हमारी जो जमात है वो ताजर जमात है, और ताजर जो है वो गैर सियासी होते हैं। हर हुकूमत को हमने देखा है, पीपल पार्टी को देखा है, नून लीग को देखा है, और ये पीटीआई को अब देख रहे हैं। जितनी इस हुकूमत में हमने बेरोज़गारी और गुर्बत और महंगाई देखी है वो किसी हुकूमत में भी नहीं देखी। अब कल पीडीएम का जो जलसा था वो कामयाब तरीन जलसा था। उसमें देखें ये अवाम ही गई है वहाँ पर, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जो बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहे हैं, जिनके बच्चे रो रहे हैं रोटी के लिए, और जो महंगाई देखें इस वक्त दाल चीनी कपड़ा हर चीज़ इस वक्त महंगाई का तूफ़ान आ चुका है। यही हुकूमत थी जब इन्होंने 126 दिनों का धरना दिया था, उसमें इन्होंने कहा था कि हम ये यूटिलिटी बिल्स में इजाफा किया जा रहा है, हम इसको वापस लिया जाए। धरने देने वाले भी सोच रहे हैं हम कहाँ हैं, क्योंकि आ तो कोई और गए हैं। सर अब देखें इनके साथ जो इलेक्ट होके आए हैं वज़ीर मशीर जितने भी हैं वो उनको वजारत नहीं मिलती। वजारत उनको मिलती है जो सिलेक्टेड लोग हैं। इनको चाहिए जिनको अवाम ने वोट दिए है उनको आगे लेके आए, मगर क्या है ये सिलेक्टर्स को लेके आते हैं जो अवाम के लिए कुछ भी नहीं करते। जब हुकूमत का खात्मा होना है तो उन्होंने अपना ब्रीफ केस उठाना है और चले जाना है, अपना ब्रीफ केस उठाने चले जाना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। धरना कैसा था, ये सॉरी जलसा कैसा था? आगे एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। पहले पीटीआई ने एहतजाज किया, नून लीग की गवर्नमेंट नहीं गई, अब ये कह रहे हैं हम गिरा देंगे। क्या आपको लगता है कि पीटीआई गवर्नमेंट गिर जाएगी? ये 11 जमातों का एक मजबूबा है, हर एक की राय अपनी है। देखें इसमें मौलाना फजल रहमान को देखें, 13 से वो ख़ुद तो इलेक्ट नहीं है ना, मरियम नाहल है। इसके अलावा कैसे गिरा लेंगे? क्या पीपल्स पार्टी सिंध की गवर्नमेंट छोड़ देगी? किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगी, किसी कीमत पे नहीं। इस्तीफे जाते हैं स्पीकर के पास, मेरे आपके पास आने से नहीं इस्तीफा मंजूर होगा। स्पीकर वो उसमें 6 माह का प्रोसीजर भी है। दे देते हैं, फिर अगर दे देते हैं तो फिर वो कहते हैं हम भाई इलेक्शन करवा, ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे वहाँ पे। जो देखो ना, अब पढ़े आप इत्तेजाज हसन को उसने क्या कहा है? इत्तेजाज हसन ने ही कहा ये है ना कि 150 भी इस्तीफे दे देंगे तो असम्बली डिसॉल्व नहीं होगी। बिल्कुल 84 अरकान से असम्बली जो है वो चल सकती है। थोड़ा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे समझते हैं कि जो पीडीएम है उसका अकठ ज़्यादा मजबूत है या हुकूमती जमात जो है वो इस पर मजबूत खड़ी है? जी इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो पीडीएम है, पीडीएम बहुत अच्छी बात है, अपोजिशन को करना चाहिए। अपोजिशन अगर तगड़ी होगी तो हुकूमत को टफ टाइम देगी, हुकूमत अच्छा काम करेगी। लेकिन जो ये कह रहे हैं, ये इस वक्त तो मैं समझ रहा हूँ, बल्कि सारे लोग समझ रहे हैं कि ये अपनी करप्शन को छुपा रहे हैं। अपनी करप्शन को छुपाने की खातिर इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, लोगों को कुछ और बता रहे हैं। ये बताए ना इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया है। लेकिन हुकूमत भी तो उनकी करप्शन साबित करने में नाकाम रही अभी तक। नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो नाकाम रही है तो फिर क्यों छुप रहे हैं? सागडार क्यों नहीं वापस आ रहा है? नवाज शरीफ क्यों नहीं वापस आ रहा है? उसने अपनी वालदा को टीसीएस करवाया है, उसके जनाजे के साथ नहीं आया, वो क्यों नहीं आ रहे? जब उसकी बीवी फौत हुई उसके बेटे नहीं आए। तो अगर ये चोर नहीं है तो आए ना, अदालतों का सामना करें, क्यों नहीं कर रहे? अदालतों का सामना करें। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या समझते हैं कि पीडीएम एक तरफ खड़ी है, एक तरफ हुकूमत खड़ी है? पीडीएम कह रही है हुकूमत गिराएंगे और साथ ही अवाम का ख्याल भी हुकूमत को आ गया, लेकिन उनको भी वो कह रहे हम अवाम के लिए निकले, वो कह रहे हम अवाम के लिए कुछ करेंगे। कौन है अवाम के लिए? असल में यार जो मैं इतना समझता हूँ कि मैं तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना मैं वोट देता हूँ। क्योंकि हमें पता है कि जो सियासत मामला है ना, इनको कम से कम इतना चाहिए था कि इस वक्त पहले इमरान खान कह रहा था महंगाई है, अगर पहले महंगाई थी क्या अब नहीं है? मैं कहता हूँ कि ये जब तक गरीब अवाम है ना, जब तक बेवकूफ़ लोग जिंदा है, अक्लमंदों का हक है कि उनका माल भी खाए, उनकी जान को भी लूटे। जल से जुलूस अवाम करती है, मौज हुक्मरान करते हैं। ना तो पीटीएम ने फ़ायदा देना है, ना इमरान खान ने फ़ायदा। अवाम को कुछ बड़ा फैसला करना पड़ेगा कि हमें क्या, कौन रिलीफ दे सकता है।
रिलीफ के लिए अभी तक इन दोनों हुकूमतों में यानी बनस्बत अब जो हुकूमत है पुरानी फिर भी बेहतर थी, क्योंकि मैं अपनी घर की बात करूं, मैं एक बिजली बिल देता हूं, घर का मामला नहीं चला सकता, घर का मामला चलाऊं, स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकता हूं। अगर ये चीज़ें देखें तो मुझे लगता पुराना पाकिस्तान ठीक था। और अगर ये कहते नहीं हमने चोर पकड़ने हैं तो 2.5 साल हो गए, बाकी 2.5 साल रह गए, तो फिर ये चोर ही पकड़ते रहेंगे, आवाम को फ़ायदा नहीं नजर आ रहा। आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत एक पॉइंट हमें मिला है कि महंगाई, ये मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मेंबरान असम्बली कह चुके हैं कि हमें किसी चीज़ ने अगर मारा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई होगी और हमें किसी की बददुआ ले जाएगी। महबूब आलम जट साहब मौजूद हैं। जट साहब कैसे देखते हैं, पीडीएम ने एक पावर शो की है, पीडीएम कहती है हमने पावर शो अच्छा किया है, हुकूमत कहती है 11,000 अफराद नहीं इकट्ठे हो सके। आप कैसे समझते हैं, हुकूमत को ख़तरा है या नहीं है, आवाम के लिए कौन बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात है हम कोई सियासी आदमी नहीं हैं, हम अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान, ठीक है। हमें होती है कि पूरे शहर में जो बताना होता है कि कोई चीज़ को ये हो गया वो हो गया, इसमें हमने रोशनी डालनी होती है। इसमें हम सियासत से बिल्कुल बालातार हैं, हम सियासत नहीं करते, हम सिर्फ अंजुमन ताजरान मफाद की खातिर काम करते हैं। जो भी गवर्नमेंट आएगी, पीपल्स पार्टी आ जाए, जमात इस्लामी की आ जाए, काफ की आ जाए, जिसकी मर्ज़ी आ जाए, नून की आ जाए, हमने उसके साथ मिलके चलना होता है। ये नहीं कि नहीं चलना होता। हमारे सारे काम रुक जाते हैं, हमारे तमाम काम इनकी वजह से रुक जाते हैं। जैसा कि पिछले दौर में ये हमारा अभी तक ये जो पार्किंग प्लाजा है वो किसकी नज़र हो गया, ये तो आप बताएं मुझे। सियासत की नज़र हो गया। तो हमें क्या फ़ायदा इनको इनके पास चलने जाने का, आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा एक ग्रुप मुकम्मल जो उसकी तरफ जा रहा है, आ रहा है, उन्हीं की याद सब कुछ किया हुआ है। ये कल करते धरते वही लोग हैं जो आगे चले जाते हैं, वही करते हैं। और क्या करेंगे ये, हमारे शहर के लिए कुछ करके दिखाएं। हम तो बार बार एक पीट रहे हैं कि शहर की सड़कें जो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, इसको फौरी तौर पर तामीर किया जाए, जो कि 11 अरब का ऐलान करके गए हैं। मैं सीओ साहब के पास गया था कॉर्पोरेशन के, मैंने कहा जितना आपका हल्का, जहाँ तक आपकी रेंज है वहाँ तक आप बनाना शुरू करें। वो ये कह रहे हैं हमारे पास फंड ही नहीं है। ये 11 अरब का जो ऐलान किया गवर्नमेंट पंजाब ने, वो तो करके जाए, वो तो करके जाए। जट साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आवाम जो है फैसलाबाद की, वो मांगती है काम, वो काम जिसके लिए वोट दिया। अगर वो काम नहीं होने तो हमने किसी का साथ देके क्या करना है? इनसे वोट लिया जाएगा, इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा और फिर वो खुद आगे पहुंचेगा, फिर इन्हें नहीं पहचाने को। ये होता आया पाकिस्तान की सियासत में। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पीडीएम के हवाले से। हुकूमत की तरफ से पावर शो जो लाहौर के अंदर किया गया उसको नाकाम करार दिया गया। ये कहा गया कि 11 पार्टियां सिर्फ 11,000 अफराद लेके आई गई, लेकिन बरक्स रात के जितने भी तजियाकार थे उन्होंने भी कहा ये हुकूमत की तरफ से गलत बयानी की जा रही है। और बिलाशुबा जो तादाद वहाँ नज़र आ रही थी उससे ये कहा जा सकता है कि एक बहुत ही खूबसूरत बात एक तजियाकार कर रहे थे कि कोरोना और सार ठंड, दो फैक्टर्स के अंदर एक अच्छा जलसा हुआ है, अच्छी पावर शो हुई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग का जलसे का, पीडीएम के जलसे का मुआवजा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा हाइप थी कि बड़े बड़े ऐलानात होने थे। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर कुछ बहुत ही अहमियत की हामिल रही। उन्होंने इशारे किए कि मुझे कॉल ना करें, मुझसे रब्ता मत करें। तो हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून से MPA शफीक अहमद गुजर साहब मौजूद हैं, राना नईम दस्तगीर जो कि सिटी सदर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा साहब, पावर शो कर लिया, कैसे देखते हैं कि आगे का लाहे अमल? इस्तीफ़ों के हवाले से बल्कि बात करेंगे, आपने भी इस्तीफ़ा जमा करवाया जो नहीं करवाया, उस हवाले से क्या कहेंगे? कैसे देख रहे हैं कि 31 दिसंबर से पहले कितने इस्तीफ़े आ जाएंगे? क्योंकि हुकूमत उस पर भी कह रही है जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो इस्तीफ़े नहीं देंगे, इनकी बातों में नहीं आएंगे, जबकि वो नून लीग के हैं, अपने हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस्तीफ़े आने शुरू हो गए हैं और ये कहा जा रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूर खड़ी है, जबकि उन्हें बहुत एक इशारा दिया है कि अब जो होगा वो मौलाना फजल रहमान से होगा, हम जो ये कहेंगे लब्बैक कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि पावर शो के हवाले से जो बात आपने की है ना, मैं समझता हूँ कम से कम 30,000 प्लस आदमी तो सिर्फ फैसलाबाद से गया है। और आपने भी देखा होगा, क्योंकि हम जब इधर से निकले हैं तो लोग, हमारे अलावा बहुत सारे लोग जो अपनी ज़ाती गाड़ियों पे अपनी डाले वगैरह, इसके अलावा बड़ी गाड़ियों करा के वो जा रहे थे। तो हमारे जो जितने भी MPAs MNAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, खा वो पीपल पार्टी से तल्लक रखते हैं, खा वो नून लीग से तल्लक रखते हैं, ये सब कम से कम 1000 प्लस आदमी ये तो लेके गए हैं। तो ये चीज़ कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये तो आपने देखा, आपके चैनल में देखा और कई चैनल उन्होंने भी देखा और सोशल मीडिया पे बाकायदा ये चीज़ आ रही हैं। बाकी ये देखें कि हमें जलसा का पहुंचने में
जब मरीम साहिबा की तकरीर हो रही थी हम उसके बाद तकरीबन जलसागाह में पहुँचे हैं। अच्छा। इतना रश था और रास्ते तकरीबन तमाम ब्लॉक थे गाड़ियों की वजह से, लोगों की वजह से। तो ये जो मसलन इनकी तरफ से जो कहना है ये तो बिल्कुल एक ऐसी है जैसे मैं समझता हूँ कि ये मतलब रात को इनको नींद भी नहीं आई और ये पूरे बुखलाए हुए थे। 12 दफ़ा जैसे आपने कहा कि बिलावल साहब को वो कह रहे थे फ़ोन के हवाले से, तो 12 दफ़ा वो मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? कुछ इनके वज़ीर राब्ते में हैं कि आप इस प्रोग्राम को ना करें, आप बैठ के टेबल पे बात करें। ये पहले कभी भी इनकी फ़रौनियत ऐसी थी, ये खान साहब की सिलेक्टेड हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, तो ये तो बिल्कुल मानते नहीं थे। तो अब ये 12 दफ़ा बैकडोर से जो राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मकसद आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम पैदा करने का मकसद ये नहीं कि हमने अपनी को लीडरशिप को बचाना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम जो हमारा 22 करोड़ प्लस आदमी है, हमारे जो इस मुल्क का हिस्सा है, जो इस जिनका सबका ये पाकिस्तान है, ये सब लोग अब परेशान हैं महंगाई की वजह से, लाकानूनियत की वजह से। और मैं समझता हूँ कोई भी अदारा अपनी जगह पे नहीं रहा, हर अदारे को ये अपने तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये अवाम खुद ब खुद निकल कर गए हैं और इतनी सर्दी में, और रुकावटें जगह जगह पे मौजूद थीं। जैसे ये कि मतलब कह रहे हैं कि हमने इनको खुली छुट्टी दी है, लेकिन रुकावटें मौजूद थीं जगह जगह पे, मुख्तलिफ वजह से वो इन्होंने रुकावटें डाली हुई थी। तो अल्लाह की रहमत से मैं समझता हूँ कि अवाम अपने हक़ के लिए निकली है और ये एक बहुत बड़ा पावर शो था और इससे ये बिल्कुल हिलका रह गए हैं। और दूसरी बात जो इस्तीफ़ों के हवाले से है, इस्तीफ़े देखें, ये जो सीटें होती हैं ये सबसे पहले तो हमारी अपनी ज़ाती एक पार्टी की अमानत होती हैं, क्योंकि हमने अपनी पार्टी के निशान पे इलेक्शन लड़ा होता है। तो हमने तो उनके कहने के बगैर इस्तीफ़े हम सब ने लिख के रखे हुए हैं। अभी हमारी क़यादत की तरफ से बाकायदा मतलब की तरफ से ये नहीं आया कि हमने इस्तीफ़े कब देने हैं। हमारे काफ़ी दोस्तों ने अपनी अपनी इलाके में अपनी लोकल क़यादत को इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं। तो हमारे कायद जो हमारे सदर हैं पंजाब के राणा सनाउल्लाह खान साहब, उनकी तरफ से भी हमने उनसे पूछा कि हाँ हमने तो इस्तीफ़े लिखे हुए हैं, हम ले लें आप इस्तीफ़े। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, 1-2 दिन में हम सब ये बाकायदा कट करके आपसे इस्तीफ़े ले लेंगे। तो इस्तीफ़ा लोग दे रहे हैं, बखुद MPs MNAs कह रहे हैं। तो जहाँ तक ये पीपल पार्टी के भी इस्तीफ़े जो जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद, लेकिन बिलावल साहब के पास तकरीबन मैं समझता हूँ 75% से ऊपर जो इस्तीफ़े जमा हो चुके हैं और बाकी लोग भी आजकल में इस्तीफ़े दे रहे हैं। तो इस्तीफ़े तो लोग दे रहे हैं। इस हालात में मैं समझता हूँ MP MNA सर्वाइव कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो इलाकों के हालात हैं, लोग इनको तो जाने नहीं देते, ये इक़्तिदार में हैं, तो हम तो अपोजिशन में हैं। लेकिन हमें भी लोग सवाल करते हैं कि आपने अब तक एहतजाज क्यों नहीं किया, आपने ये 2.5-3 साल इंतज़ार क्यों किया? क्योंकि लोगों के हालात ख़राब हो चुके हैं। लोग एहतजाज के लिए हमें खुद कह रहे हैं कि आप अब हमारे साथ चलें, हमने एहतजाज करना है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो हालात हैं इस वक्त, इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को या इसको बनाने वालों को अब ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। क्योंकि ये जो पार्टियाँ ये आती जाती रहती हैं, इक़्तिदार आते जाते रहते हैं, असल मकसद है हमारा पाकिस्तान। और हमने, हमारी लीडरशिप का भी ये हुक्म है कि आपने हमारी जंग नहीं लड़नी, आपने पाकिस्तान की लड़नी है, पाकिस्तान के बका की जंग लड़नी है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और इसमें कामयाब होंगे। इसमें कामयाब होंगे। राणा नईम तस्कीर मौजूद हैं। शफीक गुज्जर साहब की एक बात बहुत ही ठीक थी कि जब आप हल्के में जाते हैं तो आवाम सवाल ज़रूर करती है, और एटलीस्ट अगर आप 5 साल बाद ये कहें जी मैं अपोजिशन में था, तो ये कहेंगे फिर आप मुस्ताफ़ी हो जाते। तो ये बहुत अहम सवाल है। नईम तस्कीर साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते रहे कि आप मुझे कॉल मत कीजिएगा, वो कह रहे हैं हुकूमत वाले कि आप उन्हें कॉलें करते हैं, आप कह रहे हैं वो कॉलिंग करते हैं। आखिर कौन किसको कॉलिंग कर रहा है, किस हद तक निगोसिएशन की बातें हो रही? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर पहले दिन से पहले भी आपसे सवाल किया था, इस चीज़ का साया और शक किया जाता है ये इस्तीफ़े नहीं देंगे क्योंकि सिंध हुकूमत इनके पास है, ये कहीं डगमगा ना जाएँ, ये कहीं बैठ के बात ना कर लें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत कल वाज़ेह पैगाम सामने आया। इसके बाद किस हद तक देते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को इस चीज़ पर कायल करने के लिए तैयार है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम जमातों के साथ मिलकर एक सख्त स्टैंड लेने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चैनल 41। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा कि PDM की तख्लीक कुनिंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और चेयरमैन बिलावल ने वो काम किया है जो माजी में नवाबज़ादा नसरुल्लाह खां किया करते थे। इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती, कोर्ट का तकद्दस, जमहूरियत की बका और पार्लिमान का आज़ाद होना सबसे बड़े मसाइल हैं। जो बात हम 35 साल से कह रहे थे, दीगर जमातों को ये बात अगर अब समझ आ गई है तो ये मुल्क के लिए बहुत खुशाइंद होगी और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में
एक नई चीज़ का इजाफा होगा जिसको जरदारी साहब ने भी बहुत फ़रोग दिया है, वो है सियासी रवादारी, सियासी रंजश का ख़ात्मा, सियासी तलखी का ख़ात्मा, जिसे इन शॉर्ट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जा रहा था। जिसको आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन ये एक सिविलाइज सोसाइटी और डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है बातें। अब रहा मसला कल के जलसे के हवाले से जो आपने बात की है, जो जोश व खरोश था, जो तादाद थी, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मीडिया वाले हमसे ज़्यादा जानते और देखते हैं। वो इस बात का बैन सबूत है कि ये लोग मौजूदा जो हुक्मरान हैं, ये कठपुतली हैं, ये आवाम के मैंडेट से नहीं आए, ये मुसल्लत करता हैं और इनका कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है। इस हुकूमत में, जिसको सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की PTI की हुकूमत कहा जा रहा है, PTI बनाने वाले जो लोग थे, जो 20 साल से करप्शन के ख़िलाफ़ और नए पाकिस्तान की बात कर रहे थे, वो इस वक्त ख़ुद इंसाफ के तलबगार हैं। ये लोटे लुटेरे और मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग, जिनका एजेंडा सवाए इसके कुछ नहीं है कि अपने और अपने ख़ानदान की माली परवरिश करना, लूटमार करना, ये तमाम जमातों से जो भटके हुए सियासी लोग हैं, उन पर मुश्तमिल इस वक्त हुकूमत का टोला है, जिसकी सरबराही बज़ाहिर एक कठपुतली सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास है। और मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें अगर मज़ीद ताख़ीर की जाती तो सियासी जमातें अवामी तौर पर मुजरमाना गफलत की मुर्तकब होती। इन सब को सामने रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बड़ा जुर्रतमंदाना इक़दाम किया है कि PDM के प्लेटफार्म से तमाम लोगों को इकट्ठा किया है कि इस मुल्क में सियासत की बका के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और अवामी राज के लिए मुस्तकिल राहें मुतय्यन की जाएँ। मुस्तकिल राहें मुतय्यन की जाएँ। तो दोनों अहबाब हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही डिटेल में दोनों जमातों का मौक़िफ़ जो हमारे सामने आया है कि PDM यकजा हैं, यक ज़ुबान है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से बारहा यही कहा जा रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकल जाएगी, मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल किया जा रहा है, नून लीग अपने मफाद की जंग लड़ रही है, ये NRO मांग रहे हैं। लेकिन बारहा सवाल ये किया है कौन NRO मांग रहा है, कहाँ मांग रहा है, इसका ताहाल हुकूमती जमात की तरफ से एक गोल मटोल जवाब जो है वो सामने आता रहा। और ये भी कहा गया इस्तीफ़े नहीं आएंगे, लेकिन अब वो हतमी मरहला यानी कि जलसे का वो गुजर गया है। अब इस्तीफ़ों की तरफ बढ़े, इस्तीफ़े आ भी रहे हैं, आ चुके भी हैं, और उसके बाद एक बड़ा लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। वो लॉन्ग मार्च के हवाले से ऐलान भी हो चुका है कि ये जनवरी के अंदर, दिसंबर के फ़ौरन बाद ही जनवरी के जो नए साल 2021 के अंदर इसका आगाज़ होगा और भरपूर तरीके से दमादम मस्त कलंदर का सिलसिला जो आगे बढ़ेगा, इस हुकूमत को गिराएंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, छोटी सी ब्रेक लेंगे और दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ हम बढ़े हैं। मलिक उमर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं, मशीर हैं, वज़ीर आला पंजाब के बराए नौजवान और स्पोर्ट्स के बड़े मुतहरक MPA भी हैं, फैसलाबाद बिजकोट से इनका ताल्लुक़ है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसा देखते हैं, कैसा रहा लाहौर का पावर शो? अपोजिशन कह रही है जी हमने तो बहुत बड़ा PDM ने जलसा कर दिया है, हुकूमती सफ़ों के अंदर इस वक्त तज़ब्ज़ब का शिकार है, लेकिन हुकूमती जमात के आपके तर्जुमान कहते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी फ्लॉप शो था। तो आप तो वज़ीर आला के तर्जुमान भी हैं, उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनके मशीर भी हैं, क्या कहेंगे इस वक्त कैसा था वो जलसा? कोई डर खौफ हुआ? वो कह रहे हैं कि अब कोई डील नहीं होगी, अब हम NRO नहीं देंगे आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर देखिए, ये तो सियासी डायलॉग होते हैं, सियासी बातें होती रहती हैं कि अभी हुकूमत जा रही है, आ रही है, वो हो गया, ये हो गया, ये एक सियासी स्टंट होते हैं। दूसरी बात है, देखें PDM में 11 जमातें हैं, तो क्या ईमानदारी से बताएं 11,000 बंदा भी इकट्ठा कर पाए हैं? तो ये सवालिया निशान है। और जो अवाम का सोच है और अवाम क्या चाहती है, अवाम यही चाहती है कि इस हुकूमत को 5 साल दिए हैं, 5 साल देखें और 2023 में वो रिज़ल्ट दे देंगे अवाम। अगर अवाम के लिए बेहतर ना कर सकी PTI हुकूमत या हमारी हुकूमत, तो 2023 में अवाम अपना इरादा बदल लेंगे। अगर बेहतरी आ गई तो इन लोगों को यही खौफ है, जो खान साहब की पॉलिसीज़ हैं, 2-2.5 साल के बाद में आप मुल्क का देखें, मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, मुल्क की देखें जो आपके फॉरेन रिज़र्व हैं वो बढ़ रहे हैं, जो आपकी इंडस्ट्री है वो चल रही है, आपके ऑर्डर्स जो एक्सपोर्ट्स के वो आप लोगों को मिल रहे हैं,
मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद को अगर एग्जांपल कोट किया जाए तो यहाँ की पावर लूम्स लास्ट 10 साल से मैं समझता हूँ उन्होंने लोहे के बाहों, मैं समझता हूँ उन्होंने पावर लूम्स को सेल किया है। आज देखें रेट डबल हो गए हैं, पावर लूम्स नहीं मिल रही और कैपेसिटी है जो लाखों लूम्स और ऐड होनी है। 2-2, 3-3 साल के इनको एग्रीमेंट मिल चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से सब कुछ हो रहा है और ख़ान साहब की उसमें ज़रूर बेहतर पॉलिसीज़ हैं, हमारी हुकूमत के वो इनिशिएटिव्स हैं जो पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो ये इस चीज़ से इनको खौफ है जो इनकी अजारादारी थी और जिस तरीके से इन लोगों ने इस कौम को मफलूज किया हुआ था अपने चंद गुंडों से, मैं समझता हूँ, और इन्होंने इस तरीके से लोगों को हिप्नोटाइज किया हुआ था। लोगों को देखें यहाँ पे आप देखें इन्होंने कब्ज़ा माफिया फैसलाबाद में देख लें। अगर हम अपने एग्जांपल दें, मुझे कोई आर नहीं है कि यहाँ वो लोग जो 20-30 साल पहले जिनके पास शायद कार भी नहीं होती थी, आज वो क्या V8 में नहीं बैठ रहे, क्या उनके पास अरबों की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, किस तरीके से वो अपनी मिलें चला रहे हैं, मुझे बताएं। आखिर क्या चंद पॉलिटिशियंस होंगे जो शायद जिनका बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ लीडरशिप आ ही नहीं रही। जो लीडरशिप की नर्सरीज थी, देखें खान साहब जिस तरीके से PDM का जलसा था उसमें यूथ थी, एक मैं समझता हूँ एक इंकरेजिंग माहौल था, एक जोश था, जज्बा था। रात आप देखें जो स्पीच हो रही थी मरीम नवाज़ की अवाम के अंदर, क्या उनका जोश नज़र आ रहा था? कोई जोश नहीं था, क्योंकि उनके पास वही लिखी पढ़ी स्पीचेस थी, फ़लाँ ऐसा हो गया, फ़लाँ ऐसा हो, बस कोई नई इंकशाफ नहीं था, कोई नई बात नहीं थी। इसी वजह से इनका मैं समझता हूँ ये शो फ्लॉप हो चुका है और ये इनको एक पाकिस्तानी अवाम की तरफ से एक मैसेज है। अच्छा मलिक साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी का मुझे खिताब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एक नई हैपनिंग होनी थी लेकिन वो नज़र नहीं, कोई बड़े ऐलान नहीं आता, इस्तीफ़ों की बात पहले हो चुकी थी। बिलावल बार कहते रहे, बार पॉइंट आउट करते रहे, अब फ़ोन नहीं सुनूंगा, अब बात नहीं होगी, मुझसे कोई राब्ता न करे। तो कौन राब्ते कर रहे हैं आप लोगों की तरफ से, क्यों राब्ते कर रहे हैं? एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि ये फ्लॉप हो चुके हैं। डोगर साहब, ये सियासी स्टंट होते हैं। जैसे मैं अभी एक बात कह दूं जी, मुझे वो फ़लाँ पार्टी की तरफ से बड़े पैगामात आ रहे हैं, वो फ़लाँ पार्टी मुझे बड़ा कॉन्टैक्ट में है, तो ये गलत बात है। मेरी बात सुने, हमारी पार्टी की तरफ से क्यों इनको, अगर देखें अगर कोई शायद पॉसिबिलिटी है कोई बंदा हो जो ये इस तरीके से कह रहा हो, इनको समझाने की कोशिश कर रहा हो कि आप भाई बैठे 5 साल, ये हुकूमत आइनी तौर पर ये हुकूमत नहीं जा सकती, तो अगर ये उसी कॉन्टैक्ट को इस बेस पे देखें कि खान साहब ने कोई मैसेंजर भेजा, तो ऐसा नहीं होता। खान साहब क्यों कोई मैसेंजर भेजेंगे? खान साहब ने तो कल भी ये बात कही है और हमारी हुकूमत की तरफ से कोई भी इनको मैसेज भी जाता है, वो कॉन्टैक्ट को मैं समझता हूँ पॉजिटिव लेना चाहिए कि ये पार्लियामेंट में आए, बात करें। अगर ये चाहते हैं ये हुकूमत, इनको जाना चाहिए हुकूमत को, तो 11 जमातें अपना लेके आए ना, अदम एतमाद की तहरीक लेके आए पार्लियामेंट में। जो आईनी तरीका है उसको अडॉप्ट करें, इस कौम को बंदर ना बनाएं, इस कौम को आप इस चक्कर में ना फंसाएं। इस कोविड की वो जो पॉजिटिविटी का रेट है वो बढ़ रहा है। खुदा का खौफ करें। ये लोगों की ज़िंदगियों से मत खेलें। अभी वो हालात नहीं, अगर 1-2-3 महीना ये सब्र कर लेंगे तो मुझे बताएं कौन सी क़यामत आ जाएगी। इनको मसला पता क्या है, ये इनको रात को ख्वाब आता है कि सुबह हुकूमत जा रही है, फिर इनको ख्वाब में ये नज़र आता है कि सेनेट में PTI को अक्सरियत मिल रही है। यही मसला है। आपके ख्याल में सारी गेम जो है सेनेट की है? देखें, अगर सेनेट में PTI की अक्सरियत होने जा रही है और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये हो जाएगा, लेकिन अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। सेनेट में ये नहीं चाहते कि PTI की हुकूमत की अक्सरियत हो। अगर PTI की अक्सरियत हो गई तो हमारी जो कानून साजी के बहुत से ऐसे आइनी बिल हैं, हमें इंशाल्लाह उनको पास करवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मसला तो है। अब देखें वो गोंदल साहब थे जो कराची के हैं, जो पीपल्स पार्टी के हैं, तो उन्होंने कल ये प्रोग्राम में एक टॉक शो देख रहा था, उन्होंने ये बात कही है कि मेरी बात लिख लें, सेनेट के इलेक्शन इनकी हुकूमत में नहीं होंगे। ये बात का मतलब क्या है? आखिर क्या वजह है कि सिर्फ सेनेट के इलेक्शन के लिए ये लोग अवाम की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं? लेकिन होना वही है जो मेरे अल्लाह को मंजूर है, और अल्लाह को मेरा यकीन है कि अल्लाह को मंजूर है, जो एक आइनी तरीका भी है कि ये 2023 तक PTI की हुकूमत रहेगी। अवाम को मैं ये बिल्कुल, ये बात इसमें कोई आर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है।
2023 तक ये पीटीए की हुकूमत रहेगी और इंशाल्लाह हम लोगों ने अगर बेहतर काम किए तो मैं समझता हूँ अवाम हमारे साथ होगी और इनको रिजेक्ट कर देगी। आखिरी सवाल होगा महंगाई के ऊपर। जो अवाम वहाँ पहुँची थी उसमें ज़्यादातर जो अक्सरियत थी वो महंगाई से तंग थी। वो बारहा कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसको आपकी जमात इमरान खान खुद एडमिट कर चुके हैं। तो इसके लिए क्या फार्मूला? आप लोग कहते थे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फोकस नहीं है, लेकिन अब असद उमर कह रहे हैं हमारा सारा फोकस होगा, बजट होगा, वो सड़कों पर लगेगा। अब कैसे देखते हैं कि ये दो चीज़ें किस हद तक ज़रूरी हैं, तरक्की भी और खुशहाली भी? ये दो चीज़ें ना होंगी तो क्या होगा? देखें, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पहले 1-1.5 साल में बहुत सी चीज़ों की हमें दिक्कत रही है, बहुत से मामलात रहे हैं हमें ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, यानी रूल ऑफ प्रोसीजर की तरफ से, उसको चलाने वालों की तरफ से हमें काफ़ी मुश्किलात थी। लेकिन अब चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। मैं आपको बताऊं, फैसलाबाद की देता हूं। देखें, फैसलाबाद 2021 में मुझे उम्मीद है कि 2021 में आपके सारे जो इसके जो इंटरनल रोड्स हैं, जो लिंक रोड्स हैं, सारे बन जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात है, एक तो डेवलपमेंट की बात हो गई, दूसरी आप बात जो कर रहे हैं कि देखें, जब तक रोड और एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। ठीक है। और जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं, महंगाई देखें, जो आज से 3 महीने पहले जो एक वावेला मचाया गया था आटे का, चीनी का, आज देखें 31 रुपये चीनी डाउन हो चुकी है, मैदा और आटे का रेट डाउन हो चुका है। मलिक साहब, आप खुद भी एक दही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पता है अब तो चीनी हमारी आ चुकी है, इसलिए भी रेट कम हुआ। नहीं, मैं आपको बात बताऊं, उस माफियाज को वो टाइम नहीं मिला जिस तरीके से हुकूमत ने इंपोर्ट की है चीनी। उनके पास स्टॉक्स थे और जब वो स्टॉक्स में चीनी 81 रुपीस में थी। मैं आपको प्रीवियस साल में लेके जाता हूँ, वहाँ पिछले साल में जब चीनी आई थी ना, तो उसका रेट तब ही बढ़ चुका था। उसकी वजह क्या थी कि आपके पास कोई उसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं थी, कोई सेविंग नहीं थी जिसको आप अवाम को बता सकते। अब उनको क्या लगा कि अगर उन्होंने रेट हाई किया या हाई नीचे ना लेके आए तो उनकी चीनी सेल नहीं होनी थी। चीनी हुकूमत की अपास आज भी पड़ी हुई है। तो इसी वजह से हुआ कि इनको ये था कि हमारी चीनी अगर मार्केट में गई, इसका रेट लोग नहीं ख़रीदेंगे, वही चीनी ख़रीदेंगे और हमारी चीनी ख़राब हो सकती है या हमारी और मार्केट क्रैश कर सकती है। तो इसी वजह से रेट 80 से नीचे चला गया, 74-75 पे चला गया। तो इस पे तो आप क्रेडिट देना हुकूमत को। बर वक्त हुकूमत ने इसके ऊपर जो अमल किया है, जो इंपोर्ट की है चीनी, इनको मुकाबला करने के लिए, क्योंकि हुकूमत के पास ऐसे सोर्सेज या हुकूमत की तो अपनी मिलें नहीं होती, लोगों से ये उस चीनी माफिया से मुकाबला है ना हमारा। देखें, जहांगीर तरीन थे या जो भी क्लोज पर्सन्स थे खान साहब के ऊपर, आप बताएं कि उनके ऊपर FIR भी लॉन्च हुई है। वो चाहे, बल्कि मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन को गिल्टी बंदा होगा या उसके अंदर मुहब्बे वतन नहीं होगा। उसने तो ऐलान भी किया था कि मैं चीनी 70 पे सेल भी करूंगा। उन्होंने फर्स्ट बंदे, और क्रशिंग भी उन्होंने कहा था मैं 15 नवंबर से शुरू कर लूँगा। लेकिन दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं? जरदारी ग्रुप क्या कर रहा है, नवाज ग्रुप क्या कर रहा है? इन लोगों की ये माफियाज तो यही हैं शुगर के, लेकिन हुकूमत ने इनको टाइटल करने के लिए, मैं समझता हूँ जो हुकूमत के पास जो सेविंग्स थी उसी की वजह से ये नीचे आए। आप दूसरे आखिरी वफाक में तब्दीली नहीं, कि फिर एक बात आई थी कि चौधरी बरादर अगर कुछ थोड़ा सा हिलते जुलते हैं तो पंजाब खतरे में हो जाता है। तो उस्मान बुज़दार यानी कि आपके बहुत ही करीब हैं, आप उनके बड़े करीब हैं, सेव हैं, पंजाब हुकूमत कायम है, पंजाब हुकूमत खतरे से बाहर है। देखिए, मैं आपको बताऊं, चौधरी साहिबान बड़े वज़ादार बंदे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और 5 साल खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी देखें, एक घर में एक फैमिली, कुछ दोस्त होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो मामला हो ही जाते हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उसको ऑलरेडी रिजॉल्व कर लिया गया है। ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस बात का भी यकीन दिलाता हूँ कि पंजाब हुकूमत भी नहीं कहीं जाने वाली, चौधरी साहब भी कहीं नहीं जाने वाले, ना इमरान खान की हुकूमत कहीं जाने वाली वफाक की। इंशाल्लाह 2023 तक आपको एक बेहतर पाकिस्तान हम लोग देके जाएंगे, एक बेहतर पाकिस्तान देखे जाएंगे। मलिक उमर फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दी कि चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ राही, चौधरी बरारान से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए गए हैं। अब मामला बिल्कुल क्लियर हैं, हालात ख़राब नहीं होंगे, बल्कि हालात जो हैं वो ठीक होने की तरफ जा रहे हैं और हालात बेहतर होंगे भी। और इससे हालात जो हैं, पाकिस्तान जो एक मुस्बत और बेहतर पाकिस्तान जो है वो आवाम को 2023 के इलेक्शन से कबल दिया जाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।